नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 21 सितंबर सन 2024। साथ ही आज यानी 21 सितंबर को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत भी किया जाएगा। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सरसों के भाव में तेजी का सिलसिला लगातार जारी। आज प्रमुख मंडियों में सरसों के ताजा भाव क्या है, बताएंगे पूरी अपडेट। नवोदय विद्यालय की छठी कक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा की तिथि बढ़ी, अब 23 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन। साल में अब 2 बार होगी CBSE की परीक्षाएं, इस दिन होगी डेट शीट जारी। आ गई है ये जानकारी, बताएंगे फुल अपडेट। धान के भाव में आया बदलाव, बताएंगे आज के मंडियों के ताजा भाव। अगर आपका सहारा इंडिया में पैसा फंसा हुआ है, अपना पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये जानकारी काफी बड़ी हो सकती है, बताएंगे पूरी अपडेट। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, बीजेपी ने प्रदेश का भट्ठा बैठाया, हरियाणा प्रदेश छोटा लेकिन हार जीत का देश में बड़ा संदेश जाएगा, वोट कांटों से बचकर रहना। अग्निवीर रिक्रूटमेंट एग्जाम 2024 का रिजल्ट जारी। एग्जाम 22 अप्रैल से 3 मई के बीच हुए थे। सीएम ने हुड्डा को मिर्चपुर कांड की याद दिलाई, बोले डॉक्टर बनने वाली बेटी को जलाया, कांग्रेस ने शैलजा की हालत खराब कर दी। राव इंद्रजीत की बेटी आरती तिकोने मुकाबले में फंसी, कांग्रेस बांटेगी अहिर वोटर, राजपूत दलित वोटर्स एक तरफा तो ठाकुर बिगाड़ सकते हैं सियासी समीकरण। और अमेरिका में ब्याज दरें घटी, RBI भी कम कर सकता है, आधा फीसदी घटकर 6% हो सकती है, लोन सस्ता मिलेगा। तो वहीं शेयर बाजार में इससे तेजी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में एक बार फिर से मानसून सक्रिय होता नजर आ रहा है। लगातार तीसरे दिन भी बारिश और मानसूनी गतिविधियों के चलते तापमान में गिरावट का दौर जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि 29 सितंबर तक सुबह में मानसून ऐसे ही सक्रिय बना रहेगा। इस दौरान ज्यादातर जिलों में मौसम करवट लेगा। इस अवधि के दौरान 3 जिलों में झमाझम बरसात देखने को मिल सकती है। सबसे अधिक बरसात महेंद्रगढ़ और रोहतक जिले में हुई। प्रदेश में 29 सितंबर तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इस दौरान मानसूनी हवा में सक्रियता भी बढ़ेगी। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में रुक रुक कर हवाएं चलने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना भी बनी हुई है। इस अवधि में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात होने की भी संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। CRPF ने कांस्टेबल के 11,541 पदों पर भर्ती निकाली है। 18 से 23 साल तक के 10वीं पास कैंडिडेट्स 14 अक्टूबर तक इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को हर महीने 18,000 से लेकर 69,100 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। कैंडिडेट्स ssc.gov.in पर एप्लीकेशन दर्ज कर सकते हैं। पुरुष उम्मीदवार 11,299 पद, तो वहीं महिला उम्मीदवारों की 242 पदों पर भर्ती की जाएगी। कुल मिलाकर ये संख्या 11,541 होगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं पास होने चाहिए। वहीं एक अन्य खबर पर नजर डालें तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चपरासी के 300 पदों पर भर्ती निकली है। 18 से 35 साल तक के 8वीं पास कैंडिडेट्स 20 सितंबर तक इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 16,900 रुपए से लेकर 53,500 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। एप्लीकेशन हाईकोर्ट csd.gov.in पर जाकर दर्ज कर सकते हैं। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आज हमें हरियाणा से विभिन्न मंडियों के कुछ ताजा भाव प्राप्त हुए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। सबसे पहले बात करते हैं आदमपुर मंडी की। आदमपुर मंडी में नरमा का पुराना भाव 7,531, तो वहीं नए नरमा का 7,100 रुपए प्रति क्विंटल है। कपास के भाव 7,651, तो वहीं ग्वार का भाव 5,351 रुपए प्रति क्विंटल रहा। एलनाबाद मंडी की बात करें तो नरमा का भाव एलनाबाद मंडी में 6,500 से लेकर 7,625 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों का ताजा भाव 6,000 से 6,430 रुपए प्रति क्विंटल और ग्वार का ताजा भाव 4750 से 5100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मूंग का भाव 6700 से 7300 रुपए प्रति क्विंटल, मूंगफली का भाव 2800 से 4500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सिरसा मंडी की बात करें तो ग्वार का ताजा भाव 4,500 से लेकर 5,200 रुपए, चना का भाव 7,000 से 7300 रुपए, जौ का भाव सिरसा मंडी में 1800 से लेकर 2121 रुपए प्रति क्विंटल का रहा। वहीं भट्टू मंडी की बात करें तो ग्वार का भाव 5,237 रुपए प्रति क्विंटल, मूंगफली का भाव 3500 से 4,405 रुपए प्रति क्विंटल और नरमा का भाव भट्टू मंडी में 7,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं भुना मंडी में नरमा का भाव 7,000 रुपए प्रति क्विंटल, फतेहाबाद मंडी में कपास का भाव नई 7,460 और सरसों का ताजा भाव 6,085 रुपए प्रति क्विंटल का रहा। हरियाणा चुनाव के बीच सीएम नायब सिंह सैनी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 14 साल पुराने मिर्चपुर कांड की याद दिलाई। सीएम ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वे कह रहे हैं, मैंने इस बारे में कई बार पूर्व सीएम से सवाल पूछे हैं, लेकिन उन्होंने आज तक इसका कोई जवाब नहीं दिया है। इस कांड का जवाब उनके साथ कांग्रेस के पास भी नहीं है। सीएम बोले, मैंने सवाल पूछा है कि मिर्चपुर कांड आपकी सरकार में हुआ था, अरे वह बेटी डॉक्टर बनने वाली थी, उसके साथ दुराचार करके जला दिया गया, आज तक उसे न्याय तक नहीं मिला। उस समय हुड्डा की सरकार थी, आपने दलितों का कितना अपमान किया है। गोहाना
बहाना कांड भी आपकी सरकार के कार्यकाल में हुआ। साथ ही इस दौरान सीएम ने कहा कि कांग्रेस के डीएनए के अंदर है वह दलित विरोधी मानसिकता के लोग हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा के बारे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उनकी भी हालत खराब कर दी है। सीएम सैनी ने हुड्डा पर आरोप लगाते हुए कहा कि मिर्जपुर कांड के बाद भगाना कांड हुआ, मजबूरी में गरीब लोगों को पलायन करना पड़ा, एफआईआर तक वह दर्ज नहीं करा सके। इनकी सरकार के शासनकाल में दलितों के साथ क्या क्या नहीं हुआ। दरअसल ये कांग्रेस दलित विरोधी है, हुड्डा साहब भी दलित विरोधी है। मैं दलित विरोधी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर थे, उनकी गर्दन तोड़ दी, अस्पताल में पड़े रहे, पार्टी का कोई भी नेता मिलने तक नहीं पहुंचा। हरियाणा की अटेली विधानसभा सीट इस बार हॉट सीट बनी हुई है। इसकी वजह यहां से दक्षिणी हरियाणा के रामपुरा हाउस के राजनीतिक वारिस आरती राव का भाजपा से चुनाव लड़ना है। आरती राव का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में यह डेब्यू है, वे पहली बार चुनाव मैदान में है। आरती राव का मुकाबला यहां कांग्रेस के अनिता यादव और इनेलो बसपा के ठाकुर अतरलाल से है। अनिता यादव यहां से 2009 में विधायक रह चुके हैं। इसके बाद 2014 और 2019 के चुनाव में भी वह कांग्रेस उम्मीदवार थी, लेकिन हार गई। अनिता भी आरती की तरह अहिर समुदाय से आती है। अनिता को यहाँ लगातार 2 चुनाव हारने के बाद इस बार सहानुभूति मिल रही है। इसके अलावा अनिता को प्रदेश में भाजपा की 10 साल की सरकार से सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी का भी फायदा मिल रहा है। यहाँ के एससी वोटरों का झुकाव भी कुछ हद तक कांग्रेस की तरफ माना जा रहा है। आरती और अनिता के मुकाबले तीसरे उम्मीदवार यहाँ इनेलो बसपा के ठाकुर अतरलाल हैं। वे राजपूत समुदाय से आते हैं, लेकिन यहाँ राजपूतों का वोट बैंक बात करें तो सिर्फ 8% है। हालांकि बसपा से गठजोड़ की वजह से उन्हें 20% अनुसूचित जाति वोट बैंक का फायदा भी मिलता दिखाई दे रहा है। अतरलाल 20 साल से यहाँ की राजनीति में सक्रिय हैं। 15 साल से वे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक बार भी जीत नहीं पाए हैं। इसके बावजूद उनका अटेली में लोगों के घर आना जाना खूब रहता है। प्रचार में भी वे कह रहे हैं कि मेरा ये आखिरी चुनाव है, जिस वजह से अहिर वोटरों की सहानुभूति भी उनके साथ दिखाई दे रही है। आरती और अनिता के अलावा जेजेपी आजाद समाज पार्टी की आयुषी राव भी अहिर समुदाय से ही आती है। अगर अहिर वोटर इन तीनों में बटे तो फिर ठाकुर अतरलाल भी चौंका सकते हैं। फिलहाल इस सीट पर तिकोना मुकाबला नजर आ रहा है, जिसमें जीत की सबसे बड़ी चुनौती राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव के लिए है। अटेली में 2,07,000 वोटर हैं, जिनमें सबसे ज्यादा अहिर वोटर हैं। यही वोटर हार जीत का फैसला भी करते हैं। 2,07,000 में से आधे अहिर वोटर हैं, तो वहीं दूसरे नंबर पर अनुसूचित जाति के 20% वोट आते हैं। हालांकि वह एकजुट होकर किसी एक के पक्ष में नहीं जाते हैं। राजपूत वोटर भी यहाँ 8% हैं, लेकिन डिसाइडिंग न होने की वजह से अक्सर वे एक तरफा हो जाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल पहली बार हरियाणा दौरे पर हैं। केजरीवाल ने यमुनानगर के जगाधरी में 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। रोड शो में समर्थकों से बोले, हरियाणा में इस बार चुनाव में जो भी सरकार बनेगी वह बिना आम आदमी के नहीं बनेगी। केजरीवाल ने कहा कि मुझे जेल में डालकर आम आदमी पार्टी के विधायक खरीदने की कोशिश की गई, मगर वे विधायक तो दूर, मेरा कोई कार्यकर्ता तक नहीं खरीद पाए। मैं चाहता तो जेल से छूटने के बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री बना रहता। आपको यदि लगता है कि मैं ईमानदार हूँ तो ही मुझे वोट देना। मैं दिल्ली का सीएम भी तभी बनूंगा जब मुझे वह दोबारा जिताकर भेजेंगे। केजरीवाल ने कहा कि जगाधरी से हरियाणा के शिक्षा मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। कंवरपाल गुर्जर ने पूरी शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया है, पूरी शिक्षा माफिया चला रहा है। दिल्ली में हमने पूरी शिक्षा व्यवस्था सही कर दी, ये हम हरियाणा में भी करा देंगे। जब शिक्षा मंत्री ने यहाँ कोई काम नहीं कराया तो फिर वोट क्यों देते हो। जगाधरी के बाद केजरीवाल सिरसा में रोड शो करेंगे। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी इस बार हरियाणा में सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव मैदान में है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनीपत जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में 11 जनसभाएं कर कांग्रेस के लिए वोट मांगे। इस दौरान भाजपा के प्रदेश सचिव उमेश शर्मा कांग्रेस में शामिल हुए। रोड शो के दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि विकास के मामले में वो खरखोदा को जहां छोड़कर गए थे वो आज भी वहीं खड़ा है। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने प्रदेश का भट्ठा बैठा दिया है। इस दौरान उन्होंने बुजुर्गों को 6,000 रुपए पेंशन देने का वायदा भी दोहराया। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा ने साजिश रचकर कई जगह वोट काटू उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। जनता को इनसे सावधान रहना होगा। वे खरखोदा, गोहाना व बड़ौदा हलकों के गांव में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। भूपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर जुबानी अटैक करते हुए कहा कि भाजपा ने ठेके पर कर्मचारी भर्ती कर दिए हैं, जबकि पक्की जॉब किसी को नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनने पर 2 लाख नौकरियां देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आते ही हमारे बुजुर्गों को 6,000 रुपए पेंशन दी जाएगी, महिलाओं को 2,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, तो वहीं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, गैस का सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। हरियाणा में किसानों को फसलों पर MSP की कानूनी गारंटी भी दी जाएगी। नवोदय विद्यालय समिति यानी NVS की तरफ से सेशन 2025-26 में छठी क्लास में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट में शामिल होने के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है। पहले आवेदन करने की अंतिम तारीख 16 सितंबर थी, जो बढ़कर 23 सितंबर हो चुकी है। अब उम्मीदवार 23 सितंबर तक navodaya.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदन करने वाले स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्जाम में हासिल अंकों के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट
वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। एग्जाम के लिए विद्यार्थियों को सिर्फ एक बार ही आवेदन करना होगा। अगर किसी स्टूडेंट ने पिछले साल एडमिशन के लिए आवेदन किया है तो उनके आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा। जिन स्टूडेंट्स का जन्म 1 मई 2013 और 31 जुलाई 2015 के बीच हुआ है वे इस एग्जाम के लिए पात्र होंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई से 10वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के मन में परीक्षा को लेकर तमाम तरह की शंकाएं हैं। विद्यार्थियों के मन में सवाल है कि उनकी बोर्ड परीक्षाएं कब आयोजित होंगी। ऐसे में हम आपको बता दें कि अभी तक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की डेट शीट अभी तक जारी नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार बता दें कि अगले वर्ष 2025 में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। बता दें कि साल 2024 में वार्षिक परीक्षाओं के नतीजों के साथ ही बोर्ड द्वारा सूचना दे दी गई थी कि अगले साल 2025 में होने वाली परीक्षाएं फरवरी के महीने में आयोजित की जाएंगी। बता दें कि बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षाओं का आयोजन जनवरी के महीने में होगा। वहीं थ्योरी परीक्षाएं 15 फरवरी से आयोजित की जाएंगी। आमतौर पर नवंबर महीने तक बोर्ड द्वारा डेट शीट जारी कर दी जाती है। अनुमान है कि इस साल भी नवंबर या फिर दिसंबर के महीने में बोर्ड परीक्षा 2025 की डेट शीट जारी की जा सकती है। बता दें कि पिछले साल ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जानकारी दी थी कि साल में 2 बार बोर्ड वार्षिक परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी। नए एकेडमिक सेशन से 2 बार बोर्ड परीक्षा का नियम लागू किया जाएगा। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बोर्ड द्वारा अगले साल से 2 बार बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाएगा। इस विषय में आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। ऐसे भी तमाम तरह की जानकारी सामने आई है कि सीबीएसई द्वारा ओपन बुक एग्जाम कॉन्सेप्ट पर भी विचार किया जा रहा है। जो भी युवा शिक्षक बनने का सपना रखते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। आपको बता दें कि सीटेट परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसे क्वालिफाई करने वाले टीचर्स देश भर के उन सभी स्कूलों में नौकरी हासिल कर सकते हैं जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड द्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स, लक्षद्वीप और दिल्ली के स्कूलों में भी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इनमें केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय जैसे स्कूल आते हैं। इसके अतिरिक्त कई निजी स्कूल भी सीटेट स्कोर के आधार पर टीचर्स को नौकरी देते हैं। सीटेट परीक्षा 15 दिसंबर 2024 यानी रविवार को आयोजित होगी। इसके लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। योग्य उम्मीदवार 16 अक्टूबर तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जो भी उम्मीदवार सीटेट परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं वह CTET.nic.in पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यह पेपर सुबह और शाम की 2 शिफ्टों में आयोजित होंगे। सुबह की शिफ्ट में पेपर 2 जबकि शाम की शिफ्ट में पेपर 1 का आयोजन किया जाएगा। सुबह की परीक्षा का समय 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा शाम की परीक्षा का समय दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रहेगा। पेपर 1 उन उम्मीदवारों के लिए है जो पहली से 5वीं क्लास के लिए टीचर बनना चाहते हैं तथा पेपर 2 उन कैंडिडेट्स के लिए है जो 6ठी से लेकर 8वीं क्लास के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी यानी आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं और उनकी जगह पर विधायक दल की बैठक में आतिशी को नया मुख्यमंत्री बनाने पर सर्वसम्मति से सहमति जताई गई है। शनिवार यानी आज दिल्ली में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में 5 महीने का समय शेष बचा है। ऐसे में मुख्यमंत्री आतिशी के नेतृत्व वाली नई सरकार के पास ठीक से काम करने के लिए केवल 4 महीने का समय रहेगा। ऐसे में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आतिशी की प्राथमिकताएं क्या होंगी। इस पर आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट किया है कि महिला सम्मान योजना लागू करना सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि सरकार इस योजना के लिए बजट में 2000 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित कर चुकी है। दिल्ली सरकार की महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को अब 1000 रुपए प्रति महीना सम्मान राशि दी जाएगी, जिससे वो अपना खर्च आसानी से उठा सकें। सरकारी नौकरी या फिर किसी अन्य तरह की पेंशन का लाभ लेने वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं मानी जाएंगी। सहारा रिफंड को लेकर इन्वेस्टर्स के लिए एक ताजा अपडेट काफी राहत देने वाली है। अगर आपको अपना पैसा प्राप्त करना है तो आपके लिए यह जानकारी काफी अहम हो सकती है। जानकारी के लिए बताते चलें कि सहारा रिफंड लिमिट को बढ़ा दिया गया है, तो ऐसे में अपने फंसे हुए पैसे को जो भी व्यक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो इन्हें अब अपना आवेदन तुरंत कर देना चाहिए। जानकारी के लिए बताते चलें कि सहारा रिफंड लिमिट को लेकर केंद्र सरकार ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि सहारा रिफंड लिमिट को अब बढ़ाया जाए। इसके अनुसार अब आपको 10,000 रुपए की बजाय 50,000 रुपए का रिफंड प्राप्त हो सकता है। बताते चलें कि आने वाले 10 दिनों के भीतर सहारा इंडिया पोर्टल के जरिए से 1000 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाने वाला है। तो ऐसे में देखा जाए तो सरकार ने यह बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसके कारण लोगों के फंस चुके पैसे अब जल्द ही इन्हें वापस मिलने वाले हैं। अब कोई भी निवेशक जिन्होंने सहारा समूह की बचत योजना में मोटा पैसा लगाया था वो अब नई राशि के अनुसार अपना क्लेम कर सकते हैं।
आज हमें हरियाणा और राजस्थान की कुछ चुनिंदा मंडियों से सरसों और धान के ताजा भाव प्राप्त हुए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। जयपुर मंडी में सरसों का ताजा भाव 7,050 से 7,075 रुपए प्रति क्विंटल रहा। दिल्ली में 6675 से लेकर 6725 रुपए प्रति क्विंटल और हिसार मंडी में 6100 से लेकर 6200 रुपए प्रति क्विंटल का रहा। बरवाला मंडी में सरसों का ताजा भाव 6225, अलवर में 6800, खैरतल में 6725, चरखी दादरी में 6650 से 6700 रुपए और चरखी दादरी में खल का ताजा भाव 2700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। जयपुर में चने का ताजा भाव 7,950 से 8,000 रुपए प्रति क्विंटल और अलवर में चने का भाव 7,350 रुपए प्रति क्विंटल का रहा। दिल्ली मंडी में गेहूं का भाव 10 रुपए तेज हो गया है, जो कि 29 रुपए पहुंच चुका है। भुना मंडी में गेहूं का रेट 2710 का रहा। नौहर मंडी में गेहूं का ताजा रेट 2640 रुपए प्रति क्विंटल रहा। रानिया मंडी में गेहूं का रेट 2680, सिरसा में 2575 और इलाहाबाद मंडी में भी 2575 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कैथल में धान 1509, कंबाइन का भाव 3015, चिक्का में 2850, नरेला में 2850, समालखा मंडी में धान 1509, हाथ का भाव 2961, टोहाना मंडी में 3149, घरौंडा में 2925, गन्नौर में 2991, पानीपत में धान का 1509 का भाव, कंबाइन का 2971 रुपए प्रति क्विंटल, इंद्री मंडी में धान 1509, हाथ का भाव 2951, लाडवा धान 1509, कंबाइन भाव 3005, रतिया 3065, सिरसा मंडी में धान का 1509, कंबाइन का भाव 3015, धान 1847, कंबाइन का भाव 2781 रुपए प्रति क्विंटल, धान 1692 में कंबाइन का भाव 3015 रुपए प्रति क्विंटल का रहा। ग्लोबल बाजारों से मिले मजबूत संकेतों के बाद सेंसेक्स ने 84,694 का और निफ्टी ने 25,849 का नया ऑल टाइम हाई बनाया। दिन भर के कारोबार के बाद सेंसेक्स 1359 अंक की बड़ी तेजी के साथ 84,544 के स्तर पर क्लोज हुआ, तो वहीं निफ्टी में 375 अंक की तेजी रही और ये 25,790 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में तेजी और 4 में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी के 50 शेयरों में से 44 में तेजी और 6 में गिरावट देखने को मिली, तो वहीं ICICI बैंक, HDFC बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा और लार्सन एंड टूब्रो ने बाजार को सबसे ज्यादा चढ़ाया, जबकि SBI, TCS, इंडसइंड बैंक और बजाज फाइनेंस ने बाजार को नीचे खींचने का काम किया। एशियाई बाजारों में भी तेजी दिखाई दी और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 608 रुपए बढ़कर 74,093 रुपए पहुंच गया है, तो वहीं चांदी में भी बढ़त है। ये 499 रुपए चढ़कर 88,917 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 69,000 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 75,260 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।